हम बताएं। दीपाली। कौन सा पेपर दे के आए? RCA का, RCA क्या है? रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर फॉर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जिन्हें भी ये UPSC की तैयारी करनी होती है, सो वो बेसिकली यहाँ पे आके प्रिपेयर कर सकते हैं एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। एंड ये जो RCA है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। मतलब सिविल सर्विस की कोचिंग दी जाती है। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ था मेरा पेपर, थोड़ा पेपर बैलेंस था और MCQs अच्छे आए थे, इजी भी थे और कुछ डिफ़िकल्ट भी थे, बट हो सकता था। ऐसे पार्ट भी आया था? हाँ, ऐसे पार्ट थे। कितने क्वेश्चन आए? 8 क्वेश्चन थे। उन 8 में से हमें मतलब हर एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, 2 सेक्शन थे इन टोटल, और हर एक सेक्शन में हमें एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। टॉपिक क्या थे, मतलब जो क्वेश्चंस थे ऐसे पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स किससे रिलेटेड? टॉपिक्स कोरोना से रिलेटेड आए थे। कोरोना से रिलेटेड मतलब कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प करा ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, तो ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन आए थे। एंड एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आए थे। SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन थे। सो ओवरऑल ऐसे जो था वो ईजी था, मतलब हो सकता था। आपने आज के पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से करी, मतलब जो आप पढ़कर आए हो, क्या पढ़ा आपने, क्या मटेरियल यूज़ किया? एक्चुअली मैं खुद एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, सो मैंने वो सारा UPSC का सिलेबस ही कवर किया था, और मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी फॉलो किए थे इसके लिए। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपका नाम आ जाए जामिया के। थैंक यू सो मच। मेघा। कौन सा पेपर दे के आए हो? रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, जामिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। कैसा हुआ आपका पेपर आज का? कैसा? अच्छा हुआ, मेरा तो अच्छा रहा। पेपर का पैटर्न कैसा था? आज जो पेपर आया उसका पैटर्न कैसा? 2 सेक्शंस होते हैं पेपर में। सेक्शन A GS और CSAT होता है। CSAT के 5-10 क्वेश्चन थे, बाकी सब GS था, करंट अफेयर्स था, बेसिक था। जिसने UPSC की प्रिपरेशन की है वो आराम से कर सकता है, 30-40 क्वेश्चन तो बहुत आराम से। और सेकंड पेपर ऐसे का था, उसमें 2 ऐसे थे, 1000 to 1200 वर्ड्स में 2 घंटे में लिखने थे। तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आपने कितना अटैम्प्ट किया? मल्टीपल चॉइस में मैंने 40 किए हैं। 40 आते हैं टोटल? आउट ऑफ 60 नहीं, 60 40 आउट ऑफ 60। और ऐसे राइटिंग में क्या टॉपिक्स थे? आपने किस टॉपिक चूज़ करके आपने लिखा? 4 टॉपिक मिले थे। सेक्शन A में 2 क्वेश्चन थे, सेक्शन B में 2 क्वेश्चन थे, दोनों में 4-4 ऑप्शन थे। तो मैंने लिखा एक तो एजुकेशन पे, अचीविंग सस्टेनेबल गोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, और दूसरा मैंने चूज़ किया था मीडिया के ऊपर था, रोल ऑफ मीडिया इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे थे? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं देखे थे। मैं अभी UPSC का पेपर दे के चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो भर लेते हैं और एक बार दे के देखते हैं। तो आपका RCA में पहला ट्राई? पहली बार फर्स्ट टाइम दे रही हूँ मैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा है, डुएबल पेपर है। अगर कोई और थोड़ी सी तैयारी करके आए, जैसे अगर ऐसे राइटिंग की थोड़ी सी और तैयारी कर ली जाए तो इन टाइम पेपर हो सकता है। जैसे मेरा सेकंड ऐसे में बहुत कम टाइम मिला, मेरे को ऐसा लगा कि मैं और 2-3 पेज लिख सकती थी, बट ठीक है, अगर आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का करके आएंगे तो 2 ऐसे आप इन टाइम अगर कंप्लीट करते हैं तो GS का तो आसान है, दैट यू कैन डू वेरी इजली। ग्रेजुएशन कहाँ से करी आप? ग्रेजुएशन मैंने किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो GS का पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं, बट ऐसे वाले के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन टाइम पेपर कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। आकांक्षा। कहाँ से आई हैं आप? गाज़ियाबाद। पहली बार आ रही हैं जामिया? जी। कैसा लग रहा है जामिया? बहुत ही बड़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत अच्छा है। कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? RCA जामिया। फुल फॉर्म क्या है RCA की? रेजिडेंशियल एंड कोचिंग एकेडमी। तो कैसा हुआ आज का पेपर? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेपर अच्छा था। जो MCQs वाला पेपर था फर्स्ट, वो वॉज अ टिपिकल वन। उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आए हुए थे, एंड essay 1 वॉज वेरी गुड। ऐसे में कौन से टॉपिक चूज़ करे आपने, क्या लिखा? मैंने फर्स्ट टॉपिक चूज़ किया मैंने कि टेक्नोलॉजी एज अ डिवाइडर और एज अ कनेक्टर, एंड सेकेंड टॉपिक था मैंने इसमें चूज़ किया विजडम इज़ द पाथ टू नॉलेज। तो मल्टीपल क्वेश्चंस में जो मतलब करंट अफेयर्स आए, रीजनिंग वगैरह, आपको कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया? रीजनिंग भी अच्छा था, एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स भी अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने मल्टीपल चॉइस में से? अराउंड 50 क्वेश्चंस। तो आपने आज के पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से करी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, और बाकी UPSC भी एक आइडिया दे देती है कि RCA किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने वाला है। आपने बैचलर्स कहाँ से करी? बैचलर्स मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज DU से। तो RCA में आपका पहला अटैम्प्ट? जी। चलिए, नाम बताएं। आमिर बशीर। कहाँ से आए आप? श्रीनगर से।
पहली बार आ रहे हैं जाना? हाँ पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है जाना? बहुत अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा। कौन सा पेपर देकर आए हैं? RCA का जो कोचिंग होती है, फ्री कोचिंग, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वही। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बिल्कुल? हाँ, ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ और वुमेन कैंडिडेट्स की होती है, और ST और SC के लिए होती है। तो कैसा हुआ आपका पेपर आज? 3 घंटे का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आज पेपर बहुत अच्छा था। जो ऐसे के 2 घंटे थे वो भी पेपर, उसमें थोड़ा लेंथी था। ये जो पहला पेपर GS फर्स्ट था, उसमें ना जो CSET के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा इजी आए थे, और जो पॉलिटी के थे क्वेश्चंस वो भी अच्छे आए थे। लेकिन जो हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया था वो उतना नहीं आया था। अलबत्ता मिडिवल के क्वेश्चंस उसमें थे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, आप 1-2 एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कि अगर हम उनको देखेंगे उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी आए थे इसमें। एंड जो हमने ये देखा, एनालिटिकल क्वेश्चंस आए थे पॉलिटिकल साइंस में, जिस तरह की जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं या पार्लियामेंट होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। करंट अफेयर्स में भी आया था, जिस तरह मिसाइल या इंडो वार होता है, रशिया और यूक्रेन वार हो रहा है अभी, तो वहाँ की बॉर्डर्स किसके साथ मिलती है, या ब्लैक सी है वहाँ पर, उसकी बॉर्डर्स किस किस कंट्री के साथ मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे इसमें। कितने टोटल आपने मल्टीपल चॉइस में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट? टोटल 60 क्वेश्चन थे। मैंने उसमें 40 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। तो अगर मैं ओवर अटैम्प्ट करता तो शायद वहाँ पर नेगेटिव में चले जाते, तो मैंने उतने। ऐसे राइटिंग में आपने कौन से टॉपिक चूज़ करा और किस पे लिखा? ऐसे राइटिंग में पहले मैंने चूज़ किया कि वहाँ पर सवाल आया था कि डज द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैज़ द मॉरल ड्यूटी टू अपलिफ्ट द पुअर कंट्रीज़, या उनकी जो हंगर है उसको दूर करना, उस पर मैंने लिखा। एंड दूसरा ऐसे जो मैंने लिखा कि जो कंपेशन इज़ द साइन ऑफ द विजडम, ये दूसरा आया था, तो इस पर मैंने ऐसे लिख लिया वहाँ पे। तो जो पेपर का मीडियम था वो क्या था, मतलब लैंग्वेज तीनों थी या एक लैंग्वेज? वहाँ पर तीनों लैंग्वेज थी, लेकिन आई प्रेफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिपरेशन कहाँ से करी आपने आज के एग्ज़ाम की? क्या क्या पढ़ा, क्या मटेरियल यूज़? अब मैंने आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द NCERTs, जेट मैंने अच्छी कोचिंग नहीं लिया एक्चुअली। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है DAV कॉलेज अमृतसर से, तो अभी मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन। तो इस साल मैं अटैम्प्ट दे सकता था इसका कोचिंग का, तो मैंने सोचा कि अटैम्प्ट दे लेते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट है इसमें फ्री कोचिंग में। बैचलर कहाँ से करी? मैंने DAV कॉलेज अमृतसर से की है।